आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया। जेएमएम के साथ राजनीतिक ध्रुवता हुई है। मनोज पांडे ने यह कहा है, हमने विश्वास किया, वो चालबाजी करते रहे। पूरे प्रकरण पर पार्टी जल्द फैसला लेगी। जेएमएम का ये बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड में भी तस्वीर बदलने की संभावना है, ये इशारा उन्होंने दिया। बिहार में जेएमएम को नहीं मिली है एक भी सीट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव पर जेएमएम का ये बड़ा आरोप लगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिहाज से इंडिया महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की बात करें तो जो विपक्ष की जो सियासत है वही कह रही है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। हमारे साथ यहाँ पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता, हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आप लोग ये दावा करते रहे कि 12 सीटें के लिए हम फाइट करेंगे, लेकिन अंत में जो खाते में आई 0। देखिए, गठबंधन एक विश्वास का नाम होता है। हम साथ हैं, हम इंटैक्ट हैं, साथ चुनाव लड़ रहे हैं, साथ सरकार चला रहे हैं, तो हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि हम पड़ोस के राज्य बिहार में हमें भी उचित भागीदारी मिलेगी। और ऐसे संकेत भी दिए गए थे, परंतु अंत में क्या कुछ हुआ सबके सामने है। जो राजनीतिक धूर्तता दिखलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक गांठ और गठबंधन के प्रतिकूल असर डालने वाला एक घटना मैं मानता हूं। इसे मैं विश्वास कर रहा हूं और आप हमारे साथ चालबाजी कर रहे हैं। एक खबर अचानक आई कि 3 सीटें आपको मिलने के लिए जा रही है। फिर पार्टी की ओर से कह रहा हूँ 3 सीटें कौन है, राजद नाम बताए। कल नामांकन का आखिरी दिन था, तो ये स्थिति जो धुंध की स्थिति क्यों बनी आखिर? देखिए, खबरें चल रही थी, मैंने भी देखा, लेकिन कहाँ 3 सीटें, कौन सी 3 सीटें? हमारे नेता से कम्युनिकेशन गैप क्यों? हमें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताया गया? हमारी और भी ज़्यादा मांग थी। एक म्यूचुअल डायलॉग होना चाहिए था, बातें होनी चाहिए थी, हम अपना पक्ष रखते। आखिरी निर्णय से पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए थी। क्या राजद ने खामोश फैसला सुना दिया जो आपके हक में नहीं रहा? नहीं, फैसला ही नहीं सुनाया। मुझे तो जहां तक जानकारी है, कहां फैसला हुआ। सभी नेताओं की तुलना आप हेमंत सोरेन जी से नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन जी बड़े दिल वाले, एक अलग तरह के नेता हैं, अलग तरह के व्यक्ति हैं। आप सोचिए, एक विधायक जिसका, उसे भी काबीना मंत्री बनाया, वो भी कैबिनेट में बैठते थे, उन्हें भी बराबर का सम्मान दिया। अब क्या? अब स्थितियां प्रतिकूल हैं। फैसला हमारे आला कमान को लेना है। हमारे नेता फैसला लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। झारखंडियों में, आम कार्यकर्ताओं में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नाराजगी भी है और दुख भी है। तो झारखंड की बात करें तो इंडिया महागठबंधन में जेएमएम बड़ा भाई है। जाहिर है कि बिहार में जो यहाँ का बड़ा भाई है, वहाँ छोटा भाई बनाकर एक कह रहे हैं कि राजनीतिक धूर्तता की गई है। कुल मिलाकर इसका असर जो है झारखंड में जल्द दिखने की उम्मीद है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जेएमएम अब एक बड़ा इशारा दे रही है कि झारखंड में भी इसका जो प्रतिरोध है, इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। क्या हो सकता है आने वाले वक्त में झारखंड में? क्या झारखंड में भी महागठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जो एक ये लड़ाई जो थी, वास्तव में इस सीट को लेकर जो दावेदारी थी जेएमएम की ओर से, वो एक तरीके से छोटे भाई के तौर पर थी कि भाई गठबंधन के तहत जो है हमने राजद में जो यहाँ आपको राजद की जब 2019 में 1 सीट थी, तब ने हमें मंत्री बनाया। तो अब जो 2024 में सियासी इस समीकरण बदला, उसके तहत उन्हें मंत्री पद दिया।
बिहार में जेएमएम वही मांग कर रहा था कि हम छोटा भाई बनकर जो 12 सीटों की दावेदारी थी, कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 जो भी सीट है वो कम से कम मिले और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी देखिए, कल एक बात बिहार राज्य से निकलकर सामने आई कि 3 सीटें दी जा रही है, लेकिन 3 सीटें जेएमएम को मालूम ही नहीं थी कि जेएमएम को वास्तव में कौन सी सीटें मिलने जा रही है। कुल मिलाकर एक तरह के धुंधलापन जेएमएम को लेकर महागठबंधन के अंदर एक धुंधलापन नजर आया, और धुंधलापन की तस्वीर कभी साफ नहीं हुई कि वास्तव में जेएमएम को लेकर राजद का स्टैंड क्या है। और आखिरकार नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और कुल मिलाकर स्थिति साफ हुई कि वास्तव में एक भी सीट जेएमएम के खाते में नहीं आई। बिल्कुल संजय, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट इस बार नहीं दी गई है बिहार चुनाव में, और पहले तो ये दावा किया जा रहा था जेएमएम की तरफ से कि 12 सीटें, फिर 6 सीटें, फिर 3 सीटें, लेकिन अभी एक भी सीट जेएमएम को नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को इंडिया गठबंधन की ओर से एक भी सीटें नहीं दी गई, जिसको लेकर के जेएमएम में खासी नाराजगी देखी जा रही है। न्यूज 18 से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि जेएमएम के साथ राजनीतिक धूर्तता की गई है, ऐसे में इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान की ओर से जल्द ही इसको लेकर के फैसला लिया जाएगा। मनोज पांडे ने यह भी कहा कि हम विश्वास दिखाते रहे और वो चालबाजी करते रहे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने का जो जेएमएम का खींच है वो अभी भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल पर खुल करके निकाल रहे हैं। राज्य खेल पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आरजेडी पर निशाना साधा और ये कहा कि झामुमो को बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं होने का कारण आरजेडी है और इस गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी है। सुदिव्य कुमार सोनू के बयान पर प्रदेश आरजेडी के महासचिव कैलाश यादव ने यह भी कहा है कि झामुमो को बिहार में समय देना होगा, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। ये जेएमएम की रणनीति चूक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में चुनाव लड़ना था, वो स्वतंत्र थे। अपनी रणनीतिक चूक और राजनीतिक चूक को किसी दूसरे पर मढ़ना ये कहीं ना कहीं से जो है कि शोभा नहीं देता। बिहार में चुनाव लड़ना है और आप झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कैसी आपकी राजनीति है? आप अपनी रणनीतिक चूक को और अपने अहंकारी जुबान को जो है कि दूसरे दलों पर आप थोपना चाहते हैं, आपको अपने गिरेबा में मैंने समझना चाहिए। इसलिए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बिहार में समय देना पड़ता है। झारखंड में रहकर बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है। आप वहाँ पर हाजिरी लगा के चले आए, वहाँ समय देना चाहिए था। अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए था तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीतिक चूक हुई है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन में एक भी सीट नहीं दिए जाने पर झारखंड में उसका साइड इफेक्ट भी साफ नजर आ रहा है। झारखंड में महागठबंधन में शामिल सत्ताधारी दल कांग्रेस फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने यह कहा है कि जेएमएम मंत्री सुदिव्य कुमार का विश्वासघात को लेकर के दिया गया बयान काफी अहम है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। देखिए, दो अलग अलग पार्टियां जिनके अलग चुनाव चिन्ह, अलग झंडे होते हैं, यदि वो चुनाव के पूर्व आपस में गठबंधन करते हैं तो किसी विश्वास के साथ, एक दूसरे पर भरोसे के साथ करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के झारखंड में भी सियासत गर्म है। जेएमएम की ओर से एक सीट के ऐलान के बावजूद नॉमिनेशन नहीं किए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम बार बार बिहार चुनाव को लेकर के अपना स्टैंड बदल रहा है। हफ्ते दिन से जिस तरह से जेएमएम के नेता अपना बयान बदल रहे हैं, उससे ये साफ है कि जेएमएम ने झारखंड की अस्मिता को ताक पर रख दिया है। बिहार में चुनाव के नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया और बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया। जब इनको गठबंधन से निकाला गया था, एक भी सीट नहीं दी गई थी और उसके बाद भी ये झारखंड में गठबंधन में बने हुए थे, तो हमने कहा था कि साहब इन्होंने बेशर्मी की हाइट कर दी। लेकिन आज ये घोषणा करने के बाद भी कि ये 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक सीट पर भी नॉमिनेशन नहीं किया और समय भी खत्म हो गया, तो अब तो हम ये कहेंगे कि बेशर्मी को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर के दिल्ली में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय से हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समस्या रहा है, लेकिन हम इस समस्या को बढ़ने नहीं देंगे। हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी अर्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन का सहयोग सराहनीय है। पूरे देश को विश्वास है कि अगले साल तक ये समस्या समाप्त हो जाएगी। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले की संख्या भी बहुत कम है और उन्हें भी अगले साल मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलियों से के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जो नक्सली पहले स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते थे, आज वही नक्सली आत्मसमर्पण कर खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से यह समस्या अब इतिहास बनने जा रही है। इसके लिए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी बधाई के पात्र हैं। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर आ रही है, जहां मैया योजना का उपहार दिया गया। दीपावली और छठ पर मैया योजना का उपहार दिया गया महिलाओं को। लाभुकों को अक्टूबर महीने का किस्त जारी किया गया। राज्य में 3.88 लाख लाभुकों को ये लाभ मिला। 2500 प्रति लाभुक की दर से 57.10 करोड़ का भुगतान जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। भुगतान को सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है प्रशासन। बड़ी खबर आपको रांची से इस वक्त बता रहे हैं, जहां मैया सम्मान योजना का उपहार दिया गया महिलाओं को। महिलाओं के चेहरे पर खुशी भी साफ तौर से पर झलक रही है। दीपावली और छठ पर मैया योजना का ये उपहार मिला है। इसी बीच आपको राज्य से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां बेरो में मुड़ामो गांव में गोलीबारी से दहशत है। गोली मार करके सोमा उरांव की हत्या की गई। दिवाली के मौके पर अखाड़ा में भारी गोलीबारी हुई और गोली मारी गई। सोमा उरांव के सहयोगी पर गोली मारने की आशंका है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। मृतक सोमा उरांव का भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में हत्या के मामले में जा चुका था जेल। पुलिस और आपको बता दें कि एफएसएल की टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य भी जुटाए हैं। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बेड़ो के मुड़ामो गांव में गोलीबारी से दहशत का माहौल है। गोली मार करके सोमा उरांव की हत्या की गई। दिवाली के मौके पर अखाड़ा में गोली मारी गई। सोमा उरांव के सहयोगी पर गोली मारने की आशंका है। पुलिस हर एक एंगल से जांच में जुटी हुई है। तो हत्या से देखिए सनसनी फैल गई है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसके साथ ही एफएसएल की टीम मौके से कई साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। आपराधिक छवि का हत्यारा बताया जा रहा है। बेड़ो के मुड़ामो गांव में ये गोलीबारी हुई है और गोलीबारी से सनसनी फैल गई है। पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में गोली मार करके सोमा उरांव की हत्या की गई। दिवाली पर अखाड़ा में गोली मारी गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं, सहयोगी पर गोली मारने की आशंका है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां सुनारी थाना के वाला बस्ती में स्क्रैप टाल में देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसके बाद आसपास की बस्तियों में आग फैलने का डर लोगों को सताने लगा। आग के विकराल रूप को देखते हुए लोगों ने तुरंत दमकल की गाड़ी को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक बता दें आपको कि तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था, लाखों का नुकसान हो चुका था और घटना से स्क्रैप मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि देर रात पटाखे की चिंगारी स्क्रैप टाल गोदाम में
में गिरी, जिससे कि गोदाम में आग की लपटें धधकने लगी। आग की लपटों पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने तुरंत दमकल की टीम को इस बात की जानकारी दी और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। करीब रात्रि 2:30 से 3 बजे के बीच हम लोग के पार्टी के ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं विनोद जी, बड़े भैया, उनके द्वारा सूचना मिली कि ग्वाला बस्ती नॉर्थ में एक कबाड़ी का टाल है जो किसी सुरेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति का है। वहाँ आग लग गई है और आग आस पड़ोस के इलाकों में फैलते जा रही है। प्लास्टिक में दुकान प्लास्टिक टाल में आग लग गया है, तो प्लास्टिक कार्टून यहाँ पर जल रहा। फिर हम आके देखे तो आग पकड़ लिया था पूरा। वही हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए तो आया तो सर आग काबू हुआ। इसी बीच देखिए देवघर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां मधुपुर सारठ मुख्य मार्ग पर डालमिया कूप के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान देवघर जिले के चांदडी निवासी राजेश गुप्ता के रूप में हुई है, जो कि मधुपुर के चांदवारी मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था। जानकारी के मुताबिक राजेश किसी काम से घर से बाजार जा रहा था और उसी दौरान तेज रफ्तार हाईवा ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राजेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद हाईवा चालक गाड़ी लेकर के वहां से फरार हो गया। वहीं घटना की खबर मिलते ही मधुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के थाना ले गई। इधर हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां पर जुट गए और चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। खबर अब हजारीबाग से है, जहां शहर के इंद्रपुरी चौक स्थित छठ तालाब के पास आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दीपावली की देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पानी टंकी के सामने होटल गंगा पैलेस के पास अचानक से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखने के लिए लोग तुरंत वहां पर पहुंचे और देखिए दमकल की गाड़ी को इस बात की जानकारी लोगों की तरफ से दी गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। घंटों मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए राजधानी रांची में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो गई है। आलम यह है कि लोग चेहरे पर मास्क और गमछा लपेट करके बाहर निकल रहे हैं। आतिशबाजी के बाद रांची का AQI लेवल भी बढ़ गया है, जिसकी ओर से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मॉनिटर डिस्प्ले भी इशारा कर रहा है। यही वजह है कि चमकीली धूप में भी प्रदूषण के लेवल से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। की आतिशबाजी के बाद राजधानी रांची के वायुमंडल में प्रदूषण का जो स्तर है वो साफ बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हम बीती रात की बात करें तो बीती रात भी राजधानी के आसमान में काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं वेग जो धुंध होता है वो धुंध साफ नज़र आ रही थी, और वही धुंध आज राजधानी रांची की जो सुबह है वो चमकीली धूप में भी नज़र आ रही है। राजधानी का जो आसमान है धुंध से भरा हुआ है, और जो राजधानी रांची के जो डोरंडा में झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मॉनिटर है उस पर भी साफ डिस्प्ले हो रहा है कि हवा में जो रासायनिक गैसें होती है, जो केमिकल होता है, उसका जो लेवल है वो साफ बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से समझिएगा कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, जो पीएच मान होता है वो तमाम चीज़ें साफ आपको बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और ये साफ है कि आतिशबाजी का जो असर है वो राजधानी रांची के आसमान में दिख रहा है। हालांकि देखिए कई लोग सुबह जो आज सड़कों से गुजरे तो चेहरे पर उन्होंने रुमाल बांध रखा था, चूँकि आप देख सकते हैं तमाम लोग जो सुबह कामकाज पर निकल रहे हैं तो एक जो होता है कि सुबह की जो साफ और स्वच्छ हवा होती है जो लोग लेने की कोशिश करते हैं, वो आज राजधानी के आसमान से वो स्वच्छता गायब नजर आई। लोग यहाँ पर चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ गुजरते आए, और ऐसे कई लोग थे जो यह कहते सुने गए कि वास्तव में जो आतिशबाजी का जो समय था राजधानी रांची में जो एक गाइडलाइन तय था कि शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही आतिशबाजी करनी है, उसका भी उल्लंघन कई जगहों पर पाया गया। कुल मिलाकर आज जो है राजधानी अपने वायुमंडल को स्वच्छ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजधानी रांची के चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, जंगल हैं, और जाहिर है कि जल्दी हवा स्वच्छ मिलेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
चलिए बात अब घाटशिला उपचुनाव की कर लेते हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम रघुवर दास आमने सामने आ गए हैं। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचार प्रसार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन भी पूर्व सीएम आ जाएं तो भी उनके लिए झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन काफी है। विपक्ष जो भी गोला छोड़ेगा उस गोले का जवाब हम देंगे। हेमंत सोरेन के इस बयान पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जी को सत्ता का अहंकार हो गया है और जब जब अहंकार होता है जनता उस अहंकार को तोड़ती है। 1 दर्जन क्या तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। अपने आग के गोले जुबान से फेंकेंगे, आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है। उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। ये कथन मैं मानता हूं कि ये सत्ता का अहंकार है और जब जब सत्ता का अहंकार है तो हम इतिहास बताता है उस अहंकार को जनता नाश करती है। देखिए झारखंड की राजनीति में एक अहम सीट घाटशिला विधानसभा। हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है और ये सीट एसटी रिजर्व है और झामुमो की परंपरागत सीट भी ये रही है, मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार मुकाबला खास है क्योंकि यह सोरेन बनाम सोरेन की जंग है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सियासी सरगर्मी तेज है। ये वही सीट है जहां से स्वर्गीय रामदास सोरेन विधायक थे जब उनके बेटे सोमेश सोरेन मैदान में हैं, झामुमो प्रत्याशी के रूप में। वहीं बीजेपी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चामपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट देकर बीजेपी ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि घाटशिला विजय के बाद झारखंड में दिवाली मनाई जाएगी। बीजेपी का पटाखा फूटेगा, एनडीए का पटाखा फूटेगा और वो पटाखा खुशियों का होगा, विजय का होगा। जैसे लंका जीत के बाद राम लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, वैसे ही घाटशिला जीत के बाद इससे भी भव्य दीपावली मनाई जाएगी। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव के बीच भगवान राम का नाम लेना इनकी पुरानी आदत है और यही वजह है कि ये बार बार चुनाव हारते हैं। बीमारी है, आदत है बोलने की, बरबोलेपन की, भगवान राम को बीच में लाने की, भगवान राम को हरवाने की, इनकी आदत बन गई है। भगवान राम का में सभी की आस्था है और इस तरह जो बातें होती है इसी वजह से ये लोग हारते हैं। भगवान राम को भी गुस्सा आता है, हनुमान अपना गदा चला देते हैं और ये फिर धाराशायी हो जाते हैं। 25 से 21 पे आ गए फिर भी समझ नहीं बनी है। घाटशिला की इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मुकाबला सीधे तौर पर सोरेन परिवार के 2 चेहरों के बीच है और यही इसे झारखंड की सबसे दिलचस्प सियासी जंग बना रहा है। घाटशिला की ये जंग सत्ता समीकरण को भले न बदले, लेकिन राजनीतिक नतीजे का असर पूरे कोल्हान क्षेत्र की राजनीति पर तो जरूर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन के जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि घाटशिला उपचुनाव जीत के बाद 14 नवंबर को हमारी बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन एक सरल व्यक्ति थे। क्षेत्र की जनता उन्हें विधायक नहीं अपने घर का बेटा मानती थी और वही प्यार और आशीर्वाद एक बार फिर से स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को घाटशिला की जनता देने जा रही है। निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन जी भारी मतों से जीतेंगे और अपने पिता की तरह वो भी आम जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बट नहीं है। चाहे वो कितना भी भारतीय जनता पार्टी कुचक्र कर ले, लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।